कात्यायन। शुरुआत बड़ी खबर से जो पटना से आ रही है। बीजेपी से झटका खाने के बाद मुकेश सहनी को बिहार में एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब आरजेडी, जो कि मुख्य विपक्षी दल है, उसने साफ किया है कि मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने के दरवाजे बंद हैं। सहनी के लिए दरवाजा बंद कर दिया है आरजेडी ने। दरअसल बीजेपी से झटका खाने के बाद सहनी इन दिनों लालू यादव के नाम का जाप कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा मुकेश सहनी को नहीं हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने साफ शब्दों में कहा कि मुकेश सहनी के लिए अब कोई जगह नहीं है। आरजेडी में पहले से निषाद समाज के बड़े नेता मौजूद हैं। राबड़ी देवी ने बड़े सख्त अंदाज में कहा कि उनके जैसे कई सहनी आरजेडी में पहले से ही मौजूद हैं। उन्हें राजनीति में पहले सोचना चाहिए था कि वो किसके साथ जा रहे हैं। राबड़ी देवी के बयानों से अब साफ है कि सहनी को लेकर आरजेडी नरम नहीं है। आप बुलाइएगा, आपको याद कर रहे हैं। आप बुलाइएगा, आपको तो याद कर रहे हैं। काहे बुलाएंगे? हम काहे बुलाएंगे? अपना मन से गए हैं, जाएंगे अपना। मैडम अब आने का रास्ता देख रहे हैं। लालू जी पसंद कर रहे हैं। लालू जी पसंद कर रहे हैं। बड़े-बड़े सोहानी लोग हमारा पार्टी में। तो आप सुन रहे हैं कि राबड़ी देवी ने किस अंदाज में कहा कि क्यों बुलाएंगे उनको। अपनी मर्जी से गए थे और उनके जैसे कई बड़े बड़े सहनी हमारी पार्टी में पहले से ही मौजूद हैं। यानी जो मुकेश सहनी बार बार ये दावा कर रहे हैं और तमाम दलों की तरफ उनकी उम्मीद है कि कोई उन्हें अपने साथ इसलिए रखे क्योंकि उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है। लेकिन राबड़ी देवी ने उनके इस दावे को भी बहुत सख्त अंदाज में नकार दिया और कहा कि उनके जैसे कई बड़े नेता हमारी पार्टी में पहले से मौजूद हैं। सहनी को लगे दोहरे झटके पर राजनीतिक हलके से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जेडीयू संभलकर बयान दे रही है तो आरजेडी सहनी को घेरने में जुटी है। वहीं बीजेपी भी सहनी पर सवाल उठा रही है। जस करनी तस भोग्य दाता, जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे ना। हम लोग को वो दिन भूल गए हैं क्या? मीटिंग में जो है पूरे देह हाथ जो है भांज के निकल गए थे। तो इनको तो खुद जिस तरह से ये अपमानित हुए हैं उसके आधार पर तो इनको दल छोड़ देना चाहिए था। गठबंधन में रहना ही नहीं चाहिए था। थेथर आदमी के बारे में हम लोग क्या डिस्कशन करें? अपना जब जरूरत है, जब भाजपा में थे तो उनको लालू जी सपने में आते थे। जब लालू जी के साथ गए तो फिर पीठ में खंजर घुपता है। फिर हमारे साथ रहे। जब जिनके साथ रहते हैं उसको ही लात मार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उन लोग को अपने लिए सोचना चाहिए, दूसरे के लिए नहीं सोचना चाहिए। और मुकेश सहनी का कल क्या भविष्य होगा राजनीति का, ये तो मुकेश सहनी जी खुद तय करेंगे। और उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके वर्ग के लोग हैं, वो तय करेंगे। राबड़ी देवी जी किसी के राजनीतिक भविष्य को कैसे तय कर सकती हैं? ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत दो पार्टियों का मामला है कि वो उनके साथ क्या करेंगे। लेकिन बीजेपी के साथ जो भी छोटी पार्टियां रही, उन पार्टियों को बीजेपी ने निगल लिया। एक तरह से मुकेश सहनी के पीठ में उन्होंने चूरा भोंक दिया। तो ये लोकतंत्र में कहीं भी मान्य नहीं है कि जो सहयोगी दल है उसको खत्म कर दिया जाए। बीजेपी ने सहनी का रिचार्ज कूपन बंद क्या किया, शंकाओं के बादल कई दलों पर मंडराने लगे। उन्हीं में से एक है जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। विपक्ष को अब लग रहा है कि बीजेपी का अगला टारगेट मांझी है। हालांकि आंकड़े कहते हैं कि मांझी को तोड़ने पर चुनाव में जाना पड़ सकता है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए इस बात से मांझी भी इत्तेफाक रखते हैं।